हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं। स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.3 का सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के 4 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो देखा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया उसका। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने दो फिगर्स दिए हैं, एक्चुअली दो ग्राफ दिए हैं आपको। ये फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। हाँ, 5 में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट उन्होंने कहा है कि ये चार इक्वेशन है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7। figure 4.6 कुछ इस तरह से है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि ये जो चार इक्वेशंस है ना, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन का ये ग्राफ है। हाँ, तो अब आपको कैसे समझना है इस चीज़ को। इसमें दो क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग 5 का फर्स्ट वाला कर रहे हैं एंड देन सेकेंड वाला करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो फिगर 4.6 के लिए है और बाद में फिगर 4.7 के लिए है, तो 4.7 वाला अपन बाद में करने वाले हैं। फिगर 4.6 में ये फिगर है। अब आज पहले इस फिगर को आप ध्यान से देखो, इसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए। जो ग्राफ है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, एक तो पॉइंट है ये वाला 0 0, एक ये वाली पॉइंट आपको दिख रही है -1 1 और एक दिख रही है 1, -1। तो 3 पॉइंट्स आपको इस ग्राफ में दिख रहा है और उन्होंने 4 इक्वेशन दिया आपको, है ना, 1 2 3 4। अब ये चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ के लिए है, ये समझना है अपने को। तो अब क्या करोगे, मैंने आपको क्लियरली समझाया है ना। अगर आपने इंट्रोडक्शन तरीके से देखा होगा तो इंट्रोडक्शन का वीडियो भी मैंने का लिंक, इंट्रोडक्शन के वीडियो का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, है ना। अगर आपने वो देखा होगा तो कुछ बच्चों ने तो इसको खुद से भी सॉल्व कर लिया होगा। क्या है, आपको कैसे चेक करना होगा, आपको देखना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये तीनों पॉइंट्स कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, सेटिस्फाई करने का मतलब LHS = RHS आना चाहिए। तो अपन एक करके चेक करेंगे। देखिए y = x फर्स्ट है, तो हम लोग s चेक करेंगे। देखिए सोल्यूशन में आप ऐसे चेक करोगे, आप लोग y = x जो है, अब यहाँ क्या है, y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू -1, राइट। x, y यही होता है ना, x, y। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज y = x। तो फर्स्ट मेरा पॉइंट है -1, 1। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई y की वैल्यू क्या है -1 और x की वैल्यू क्या है 1, -1 = 1। कुछ तो सॉल्व करने जैसा इसमें है नहीं। अब बताओ LHS = RHS हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। मतलब y = x तो नहीं है, y = x तो नहीं है इक्वेशन इस ग्राफ का। ठीक है, अब सेकेंड में आते हैं अपन। सेकेंड वाले में, हाँ, अब फर्स्ट से ही हमें पता चल गया तो नेक्स्ट हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला पॉइंट ही जब सेटिस्फाई, देखिए तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए किसी एक इक्वेशन को। हाँ, तो तीनों पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सेकंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए अब सेकंड जो इक्वेशन उसकी बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x + y = 0। ठीक है, अब x + y = 0, फर्स्ट पॉइंट है -1, 1। तो अपन चेक करेंगे, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1। तो x -1 और y +1 = 0। -1 + 1 क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट पॉइंट सिर्फ अभी सेटिस्फाई किया हमने। अब सेकंड पॉइंट हम चेक करेंगे। अब किसके लिए चेक करेंगे, 0, 0 के लिए। देखिए सेकंड इक्वेशन का अपन ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमने -1, 1 पहले चेक किया, सेटिस्फाई हो गया। अब 0, 0 चेक कर रहे हैं, तो 0 फिर इसी इक्वेशन में, तो 0 + 0 है ना, x + y = 0 इज माई इक्वेशन, है ना। ठीक है, अब इसमें देखिए x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 0, सही है ना, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस इक्वेशन में ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया और ये भी हो गया। अब थर्ड आते हैं 1, -1। चलिए, तो 1, -1 है, तो फिर से वही x + y = 0। अपन किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1, -1 के लिए। x + y = 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, है ना। तो 1 - 1, 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। LHS = RHS। मतलब आप देखिए ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसमें हमने तीनों पॉइंट्स एक एक करके रखा। पहले हमने -1, 1 रखा, फिर हमने 0, 0 रखा और बाद में 1, -1 रखा, और तीनों ही केस में LHS = RHS मुझे मिल गया। मतलब ये तो फिक्स है कि भाई ये x + y = 0 तो सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब उन्होंने कहा था चूज़ द इक्वेशन, चारों में से कौन सा इक्वेशन है जिसका ग्राफ
फिगर 4.6 का है, तो आप कहोगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, अब ये तो हो गया सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे ना, थर्ड भी चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई करे, ये भी तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा इक्वेशन, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला है चूज़ एनी वन इक्वेशन, ऐसा तो बोला नहीं है। तो एक तो हो गया, अब थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। थर्ड जो इक्वेशन है दैट इज़ y इक्वल टू 2x, राइट। अब इसमें फर्स्ट मेरा पॉइंट है -1, 1। ठीक है, चलिए अब चेक करेंगे y की वैल्यू क्या है +1, x की वैल्यू -1, सो 2 इंटू -1, सो 1 इक्वल टू -2। सेटिस्फाई हो रहा है क्या LHS इक्वल टू RHS? नहीं, मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट चेक करेंगे दैट इज़ 0, 0। ठीक है, y की वैल्यू 0 करने की ज़रूरत है क्या? दूसरे पॉइंट को करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आगे के चेक करने की क्या ज़रूरत है? वो हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कहानी ख़त्म हो गई ना। अंडरस्टूड? अगर हमारा कंडीशन ये होना चाहिए ना कि तीनों का तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, पर फर्स्ट पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं करना तो आगे क्या चेक करना है? ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन भी नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए अब लास्ट है फोर्थ इक्वेशन भी चेक करेंगे। फोर्थ क्या है? 2 + 3y = 7x। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर -1, 1 के लिए पहले चेक करेंगे अपन। ठीक है, 2 + 3, y की वैल्यू क्या है +1, 7, x की वैल्यू -1, 2 + 3, 3 1 = 3, -7, 5 इक्वल टू -7। क्या ये दोनों इक्वल है? LHS इक्वल टू RHS? नहीं है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। मतलब केवल एक ही इक्वेशन ऐसा था जिसमें ये तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहा था, राइट। तो आपका आंसर कौन सा इक्वेशन हो गया? ये वाला। गॉट इट? आप एक एक करके जो ग्राफ पे आपको पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं ना, वो सारे पॉइंट एक एक करके उस इक्वेशन में डालकर अपन चेक करते हैं। और इक्वेशन में कैसे डालते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू अपने को पता है, तो एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पे, वाई की वैल्यू वाई की जगह पे, राइट। ये एक्स कॉमा वाई होता है बस। तो इन्होंने वही बोला था ना कि चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन, तो आपने कहा दिस इज द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। गॉट इट? जो चेक करने का मैंने आपको तरीका अभी बताया एक एक करके चारों के लिए, हाँ, वो आप चेक करते हो और फाइनली आपको कंक्लूड करके एक आंसर ऐसे लिखना चाहिए कि इन फिगर, जो फिगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी हमारे NCERT के बुक में जो क्वेश्चन है वो ऐसा है ना, फिगर 4.6, तो आप लिखोगे इन फिगर 4.6, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे एक स्टेटमेंट लास्ट में, वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हमने चेक किए? 3 पॉइंट्स है ना, -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, है ना, पास कर रहा है, पासेस कौन से इक्वेशन से पास कर रहा है बच्चों? जिसको सेटिस्फाई कर रहा है उसी से पास कर रहा है। तो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है? इसको ना। तो आप लिखोगे वी ऑब्जर्व दैट दिस एंड दिस पॉइंट्स पासेस थ्रू द इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से पास किया बच्चों? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। सो दिस इज द आंसर। ये लास्ट में एक लाइन आपको लिखना चाहिए। आई बात समझ में? आप चेक तो सबको करोगे, जैसे मैंने भी आपको चेक करके बताया, वैसे चेक तो आपको सब इक्वेशन में करना होगा ना, राइट। लेकिन लास्ट में जो आपको फाइनली पता चला कि वो आंसर है, वो आपको लास्ट में आपको लिख देना चाहिए कि भाई इन फिगर दिस, ये वाले फिगर में, हाँ, जो भी आपके क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन पेपर में यहाँ फिगर ए लिखा है तो इन फिगर ए, ठीक है, अब यहाँ पे फिगर 4.6 लिखा है तो इन फिगर दिस वी ऑब्जर्व दैट दिस एंड दिस पॉइंट पासेस थ्रू द इक्वेशन दिस। पासेस का मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, या आप ये भी लिख सकते हो दिस एंड दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप जस्ट कॉपी कर लो। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड वाला है दैट इज फिगर 4.7 है ना, 2 फिगर्स दिए हुए हैं। फिगर 4.7 का ये वाला ग्राफ गिवन है ना, और उन्होंने कहा है कि ये 4 इक्वेशन है। देखो ये 4 इक्वेशन आपके बुक में दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि बताइए भाई कि इन चारों इक्वेशन में से चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.7, है ना। तो क्या वही चीज़ सेम स्टेप्स अपन करेंगे। तो सोल्यूशन में आप एक एक करके चेक करोगे, है ना। कितने पॉइंट्स दिए हैं बच्चे?
-1.3 -1,3 0,2 एंड 2,0। तो पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, दैट इज़ y = x+2, है ना। 4 इक्वेशन दिया हुआ है, तो फर्स्ट है ये। उन्होंने कहा है -1,3 फर्स्ट पॉइंट है, तो चलिए अपन चेक करेंगे -1,3 के लिए। तो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -1 + 2, सो 3 = 2 - 1 1 होता है। 3 = 1, इज इट करेक्ट? LHS RHS इक्वल है, नहीं है, तो गलत हो गया, मतलब ये तो पहले ही ख़त्म, फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है? y = x-2 के लिए। y = x-2 में फर्स्ट अपन पॉइंट चेक करेंगे, है ना, तीनों पॉइंट चेक करना है। तो -1,3, जब फर्स्ट पॉइंट ही नहीं सेटिस्फाई हुआ तो सेकंड पॉइंट चेक करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। -1,3, तो फिर y की वैल्यू क्या है? 3, x की वैल्यू -1 - 2, 3 = -3, 3 = -3 सही है? बिल्कुल नहीं, तो दिस इज़ रॉन्ग। LHS RHS इक्वल नहीं है, तो सेकेंड वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब अपन थर्ड इक्वेशन ट्राई करेंगे। इस तरह से आपको चेक करना है एक एक करके, है ना, पॉइंट्स चेक करने हैं आपको। थर्ड इक्वेशन क्या है? y = -x+2। अब y की वैल्यू क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? -1,3, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या दी हुई है? 3, तो 3 = x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस, और x की वैल्यू -1 + 2, है ना। सो 3 = माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 2, सो 3 = 3। LHS = RHS आ गया ना, तो ये तो सही है। ये एक पॉइंट के लिए सही आया, पर अपने को दूसरा पॉइंट भी चेक करना है, तीनों पॉइंट इनफैक्ट चेक करना है। तो सेकंड पॉइंट अपन देखेंगे 0,2 के लिए देखेंगे अब इसके बाद, है ना। तो 0,2 के लिए y की वैल्यू क्या है? 2। आपको लिखना है ना जैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर दिस पॉइंट, ऐसा। फिर फॉर, है ना, बुक में जब आप लिख रहे हो सोल्यूशन 0,2 के लिए अपन चेक कर रहे हैं, तो फॉर 0,2 इस इक्वेशन के लिए, तो y = x क्या है? -x+2, y की वैल्यू 2 -x, तो -0 + 2, यानी 2 = 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और थर्ड, कौन सा थर्ड पॉइंट है बच्चों? 2,0, तो 2,0 के लिए चेक करेंगे। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू 2 ही है ना, नहीं सॉरी, एक मिनट। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, हाँ सही है, x की वैल्यू 2, तो माइनस, और x की जगह पे 2 + 2, सो 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया, राइट। आपने देखा ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों ही पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा, पर अपने को एक और इक्वेशन दिया, ये भी चेक करना होगा, तो ये भी चेक करेंगे। आपको चेक करने का तरीका तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? आपने इक्वेशन लिखना है सबसे पहले, एंड देन एक एक करके तीनों पॉइंट्स चेक करने हैं। तो फर्स्ट दिस, फिर ये, फिर ये। तो पहले हम चेक कर रहे हैं फॉर -1,3, x की वैल्यू क्या है? -1 + 2, y की वैल्यू 3 = 6, सो -1 + 3 2 = 6, 6 - 1 5 = 6। नहीं हुआ सेटिस्फाई, हुआ क्या? LHS RHS इक्वल आया? नहीं आया। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हो भी गया तो आंसर गलत ही है, बिकॉज तीनों होना चाहिए। तो पहला ही नहीं हुआ तो आगे चेक नहीं करना है अपने को। तीनों नहीं हो रहा है, मतलब फर्स्ट नहीं हुआ तो आगे वाला मान लो सेटिस्फाई हो भी जाता है तो भी वो आंसर नहीं होगा, तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ही नहीं हुआ सेटिस्फाई, तो ये वाला भी आंसर नहीं हुआ, राइट। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? मैंने एक लाइन अभी आपको बोला था ना लिखने के लिए, क्या लिखोगे? इन फिगर क्या 4.7 ना, 4.7 it passes through the point, the graph passes through the हमने अभी जो स्टेटमेंट लिखा था वो क्या स्टेटमेंट लिखा था बच्चों? इन फिगर 4.7 वी ऑब्जर्व, ये स्टेटमेंट था ना। अब देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं जो स्टेटमेंट लिख रही हूँ एकदम परफेक्टली वही होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियसली वही लिखा था इसलिए मैं वही चीज़ वापस लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि यही, आप कुछ अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर शुड बी करेक्ट एंड दिस इज़ मैथ्स, तो स्टेटमेंट लॉजिकली सही होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम ये होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो इन फिगर 4.7 वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट? 3 पॉइंट है, कौन कौन सा? -1,3,
0,2 and 2,0 passes through इक्वेशन. कौन से इक्वेशन से पास कर रहा है, कौन से इक्वेशन से पास किया, वो ये वाले से, y = -x + 2. सो दिस इज द आंसर, राइट. यू कैन नोट इट डाउन. स्टेटमेंट नोट करना तो आप कर सकते हो. वैसे तो एक एक करके मैंने सोल्यूशन आपको सॉल्व कर करके दिखाया है ना. आप स्क्रीन मतलब पॉज कर करके वीडियो को यू कैन गेट इट. बट बच्चों मैं तो बोलूँगी खुद से भी किया करो ना. इसमें चेकिंग करने में तो कुछ था नहीं, बहुत सिंपल था, है ना. एक्स और वाई की बस वैल्यूज़ पुट करनी थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 उन्होंने दिया है, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन किसी बॉडी पे विद अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना. फिजिक्स का ये इक्वेशन है. तो इसके सोल्यूशन में आप लिखोगे गिवन 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 लिखकर फिर ये पूरा स्टेटमेंट आपको कॉपी करना है. गिवन द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. यहाँ तक आप पूरा लिखोगे, ये पूरा आपको यहाँ लिखना है. सो इसकी वजह से आप क्या लिखोगे कि वर्क, हाँ वर्क को आपने ले लिया सपोज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इक्वेशन में उसको ऐसे लिखो, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखोगे ये पूरा, हाँ. और फिर आप लिखोगे वर्क इज डिस्टेंस को अपन ने मान लिया s, ब्रैकेट में अपन लिख लेंगे क्या वेरिएबल अपन ले रहे हैं, ठीक है. अब उन्होंने कांस्टेंट क्या फोर्स को बोला है, तो आप कह सकते हो W = अब ये प्रोपोर्शनल, ये जो चीज़ें हैं ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा है बच्चों, है ना. इसकी जगह पे अपन अगर इक्वल टू डाल रहे हैं तो वो F जो कांस्टेंट है वो F × S. F क्या है आप यहाँ लिखोगे वेयर F इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स. ये आपका कांस्टेंट फोर्स हो गया, ठीक है. अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे कि भाई ये तो हो गया, अब हमें अलग अलग यहाँ पे ये कांस्टेंट है, वेरिएबल ये और ये है ना, ये S और W. तो S और W का हमें ग्राफ प्लॉटिंग करनी है, ठीक है. उन्होंने यहाँ पे लिखा क्या है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन. तो इक्वेशन तो हमने बना दिया. अब वो कह रहे हैं फोर्स एज 5 यूनिट, तो फोर्स को हमें 5 यूनिट लेना है, यानी 5 × S, है ना. और फिर रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन बाय डिस्टेंस. तो ग्राफ तो बनाना होगा तभी तो कुछ रीड करने की बात आएगी, तो ग्राफ बनाना है. तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज़. ओके, तो आपने देखा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया ये, है ना. फोर्स कांस्टेंट यूनिट दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे एज 5 यूनिट्स, है ना. तो 5 यूनिट्स दिया इसलिए वर्क इक्वल टू 5 × S, है ना. जहाँ पे कि वर्क को हमने W एंड डिस्टेंस को S मान लिया. अब हम क्या करेंगे, चूंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ, तो ग्राफ तो आपको बनाना होगा. ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ लेने होंगे, है ना. तो आप एक टेबल लेते हो पहले, है ना, जैसे XY का लेते हैं वैसे. तो अगर आपने सपोज डिस्टेंस मतलब S, फिर दूसरा हो गया वर्क हो गया, और फिर एक हो जाएगा आपका पॉइंट, जो आप पॉइंट्स लोगे ना x, y जिसे आप कहते हो, तो S, दिस, हाँ. तो आप इस तरह से एक टेबल बना लो, हाँ. उस टेबल में S की वैल्यू आपने एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो. यहाँ पे ना क्वेश्चन में आप देखोगे ना उन्होंने लिखा है व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट. तो डिस्टेंस जो है एक बार 2 और एक बार 0 तो आपको लेना ही है. डिस्टेंस को एक बार 2 और एक बार 0 तो लेना ही है, हाँ, क्योंकि उसका मुझे ग्राफ में आंसर बताना है. तो वो तो 2 आप लोगे ही, उसके अलावा एक मैंने 1 भी ले लिया, ठीक है. आपको याद है मैंने बताया था कि है ना मिनिमम 2 पॉइंट से आप एक ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ये एडवाइसेबल है, ये सजेस्टेड है कि 2 से ज़्यादा लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए. उससे कुछ अगर मिस्टेक है तो वो फटाफट पता चल जाता है. ये बात मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में भी बताया है ना. चलिए, तो देखिए जब डिस्टेंस 0 है, यहाँ ध्यान दो आप, डिस्टेंस की वैल्यू 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू 5 × 0, 5 × 0 0, हाँ. तो पॉइंट क्या हो जाएगा S, W, हाँ, डिस्टेंस वर्क, दिस इज़ द पॉइंट. अब जब डिस्टेंस 1 यूनिट है तो वर्क क्या होगा, 5 × 1 5 होता है, ठीक है. तो कितना हो गया 1,5, राइट. अब यहाँ डिस्टेंस 2 है तो 5 × 2 = 10, तो कितना हो गया 2,10. आया समझ में. अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. अच्छा, यहाँ पे देखो आप बच्चों, यहाँ पर 2,
0,10 सबसे बड़ा जो y की वैल्यू है दैट इज़ 10 ना, तो अपने को y इस पे लेना है। देखिए आप ऐसे करोगे, ये जो y है, y मतलब हम लोग इसको ले रहे हैं w को, ठीक है। ये हो गया वर्क डन, मतलब ये जो ऊपर का जो ये चीज़ है ना, दिस इज़ वर्क डन। आप समझ रहे हो ना, 0,0 1,5, ये 5 10 0 ये ऊपर लेने वाले हैं हम लोग y की वैल्यू, तो वर्क डन ऊपर हो गया। और ये जो है ये डिस्टेंस हो गया इधर वाला, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। डिस्टेंस में आप देखो 0 1 2 लिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, तो अपन ले लेते हैं 1 2। और इधर आपको 10 तक लेना है y की वैल्यू, तो आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। आ गया, इधर नेगेटिव वगैरह तो होगा ही। अब देखिए, अब उन्होंने कहा अब हमें पॉइंट्स लेने हैं 0,0, तो ये तो 0,0 हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद 1,5, तो 1,5 यहाँ पे आएगा। एंड देन यू हैव 2,10, 2,10 कुछ यहाँ पे है ना, 3 पॉइंट्स मिले। इसको ना कुछ नाम भी दे दो, जैसे मान लो आप इसको 0 मान लो, ओ मतलब कुछ अल्फ़ाबेट अपन लेते हैं ना, तो इसको लेते हैं ओ, इसको लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी अपने मन से, है ना, कुछ भी। तो फिर 1,5 हो गया आपका ए, और ये हो गया 2,10 विच इज़ बी, है ना। बी कितना 2,10, ए कितना 1,5 एंड दिस ओ इज़ 0,0। अब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे अपन, है ना। पीछे एक्सटेंड कर दो आप स्केल से, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा, है ना। स्ट्रेट लाइन स्केल से लेना है आपको, है ना। मैंने रफ फ्री हैंड बना दिया है, आपको स्केल से प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। तो ये बन गया। अब आपने देखा, आपको समझा ना, हमने क्या किया, अभी सिर्फ ग्राफ बनाया, हमने सिर्फ ग्राफ बनाया। अच्छा ये क्या है, ये डिस्टेंस है ना, एस डैश, ऊपर डब्ल्यू डैश, हाँ ऐसा। अब क्या हुआ, डिस्टेंस का नीचे ये वाले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर डिस्टेंस है, वर्टिकल लाइन पे वर्क डन है। हमने प्लॉटिंग कर दी, ग्राफ बना दी। अब क्वेश्चन है, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। आपको वर्क डन बताना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तब वर्क क्या है, जब डिस्टेंस 2 यूनिट है। देखिए डिस्टेंस 2 यूनिट जब है तब वर्क डन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप क्या करोगे, आपको स्केल लेना है एंड 2 यूनिट, तो आप बोलोगे भाई 2 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ तक जहाँ तक कि वो टच करे हमारे ग्राफ को, समझा। ये जो 2 है ना, उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ तक जहाँ तक वो ग्राफ को टच करे। ग्राफ मतलब क्या, ये जो लाइन बनी दिस इज़ ओनली द ग्राफ, हाँ। तो यहाँ पे ये टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करेंगे, हो गया। कहाँ पे आ रहे हैं वो, 10। तो जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तब वर्क डन क्या है, 10 यूनिट। आई बात समझ में। और दूसरा क्वेश्चन है 0 यूनिट, तो जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 है, ठीक है। इसको स्टेटमेंट से अपन लिख सकते हैं। आप यहाँ तक नोट करो, फिर स्टेटमेंट्स लिखते हैं अपन। अब इसको नोट करो, फिर मैं इरेज करूँगी लेफ़्ट पार्ट, लेफ़्ट साइड पे जो लिखा है, ठीक है। आपने लिख लिया। अच्छा देखो एक चीज़ यहाँ बताती हूँ, ये जो है ये है तो वाई एक्सेस ना, तो यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू डैश मत लिखो, यहाँ वाई डैश ही रहेगा तो भी चलता है। ऐसे नहीं है कि अपने को वही लेना है, ये एक्स डैश ऐसा चलता है, स्टैंडर्ड होता है ना, एक्स डैश वाई डैश, तो ऐसे ही रहने दो। केवल है ना यहाँ पे वर्क डन ज़रूर लिखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ये वर्क डन हो गया, इधर वाला डिस्टेंस, तो ये आपको लिखना ज़रूरी है कि कौन से लाइन पे आप क्या शो कर रहे हो, ठीक है। तो डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे और वर्क डन को वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन। वर्क डन क्या है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। तो आप फर्स्ट वाला जो है 2 यूनिट वाला उसकी बात करेंगे, फिर सेकंड में 0 यूनिट। तो आप बोलोगे व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज, जब डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट है, हाँ, तो वर्क डन कितना है, वर्क डन
इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ग्राफ से बताना है। तो जैसे मैंने कहा, आप क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट की बात हो रही है, तो 2 से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, जो टच करे ग्राफ को वहाँ तक, और फिर उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे जो टच करे वाई एक्सिस को। यहाँ पे एक बार ये इसको, या मतलब यहाँ से आप इसको टच करना चाहिए पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, एंड यहाँ से पैरेलल टू वाई एक्सिस। फिर ये जो पॉइंट है इस पर आप देखो ये कितने पे आ रहा है, ये 10 पे आ रहा है, तो आप बोलोगे वर्क डन इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। और सेकेंड, ये हमने ग्राफ से रीड किया 10 यूनिट्स, कैलकुलेशन नहीं किया। वैसे तो W इक्वल टू 5 इंटू एस हमने निकाल लिया था, तो 5 इंटू 2 10 होता है, लेकिन हमने ये ग्राफ से रीड किया क्योंकि उन्होंने बोला है रीड फ्रॉम द ग्राफ, है ना। उसके बाद है व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अब 0 यूनिट की बात हो रही है, तो अब आप बताओ डिस्टेंस ट्रैवल्ड जब 0, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 0 यूनिट, जब 0 यूनिट होगा, हाँ, तो वर्क डन कितना होगा। ग्राफ से आपको देखना है, वैसे तो आंसर आपको भी पता है, पर आप ग्राफ से देखो। जब डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ, अब इससे पैरेलल आप ड्रॉ कहाँ करोगे, 0 पे ही जाना चाहिए वो, हाँ, तो यहाँ पे वर्क डन क्या नज़र आ रहा है, 0 ही आ रहा है, क्योंकि इससे यहाँ से आप कहाँ, यहाँ से ये ऑलरेडी ग्राफ को टच कर रहा है ना, यहाँ से हम ऊपर क्यों गए थे, क्योंकि मुझे इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को टच करना चाहिए, ये तो ऑलरेडी लाइन को टच कर रहा है, तो यहीं पे अपन रहेंगे, यहाँ तो कुछ ऊपर नीचे कहीं जाना नहीं होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी लाइन को टच कर रहा है, तो 0 यूनिट ही आंसर है। नहीं, जब 0 यूनिट डिस्टेंस, ये वाला 0 यूनिट डिस्टेंस, तो 0 यूनिट वर्क, ठीक है, दिस इज द आंसर। प्लीज़ नोट इट डाउन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, है ना, क्लास 9 के दो स्टूडेंट हैं, एक यामिनी दूसरी फातिमा। इन दोनों ने टुगेदर, इन दोनों ने साथ में मिलकर कंट्रीब्यूट किया कितना पैसा, 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन दोनों बच्चे ने मिलकर 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। नाउ राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है इसके लिए। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों ने मिलकर किया है ना, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ दिया है। आपको यहाँ पे उन्होंने हिंट्स में बता भी दिया है कि यू मे टेक कॉन्ट्रीब्यूशन एज रुपीज़ एक्स एंड वाई। तो आप लिखोगे लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, है ना, यामिनी एंड फातिमा बी एक्स एंड वाई, रुपीज़ एक्स एंड वाई, है ना, दोनों का कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली, मतलब यामिनी का हो गया x रुपीज़ और फातिमा का हो गया y रुपीज़। तो अब इन्होंने कहा दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूट किया है, 100 रुपीज़। तो आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये मेरा लीनियर इक्वेशन हो गया इनटू वेरिएबल। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए तो आपको पता है, आपको पहले टेबल बनाना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट x y और फिर वो x कॉमा वाई जो भी पॉइंट है वो, है ना। तो आप एक एक करके कुछ वैल्यूज़ लोगे, है ना। अच्छा, x की वैल्यू अगर हमने ले ली, x कॉमा वाई मेरा पॉइंट होता है ना। चलिए, तो x की वैल्यू मान लो मैंने 100 ले ली, x की वैल्यू 100। एक बार x ज़ीरो लेते हैं अपन, चलो x ज़ीरो ले लेते हैं। अगर x ज़ीरो लिया तो y कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या हो गया, 0,100, हाँ। और एक बार y को अपन 0 ले लेते हैं, तो x हो जाएगा 100, है ना। तो कितना हो गया, 100,0। एक और पॉइंट अगर आपको लेना है तो आप ले लो। मैंने आपसे कहा था कि 2 से ज़्यादा पॉइंट एडवाइसेबल होता है लेना, ठीक है, तो आप ले लो, वो भी आपकी इच्छा, ठीक है। आपको जो लेना आप ले सकते हो। अगर मान लो मैंने ले लिया x की वैल्यू 2, हाँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98, तो पॉइंट हो जाएगा 2,98, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ऐसा, हाँ, राइट, इस तरह से आपने टेबल बना लिया। अब इसका ग्राफ बना दो। अब ग्राफ में क्या है कि भाई देखो यहाँ पे x की वैल्यू 100 तक जा रही है, तो आप थोड़ी ना 1 2 3 4 ऐसा लोगे, नहीं लोगे ना। तो आप सोचो कि आपको कुछ स्केल लेना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर, तो कुछ तो स्केल आपको लेना ही होगा, सो दैट आप जैसे यहाँ पे कर सको। तो जैसे कि आप मान लो ऐसा 1 2 3 4 ऐसे नहीं, आप ऐसे ले सकते हो क्या कि एक एक यूनिट जो होता है ना उसको आप 20 40 60 ऐसे आप कर सकते हो ना। ये 0 है, फिर 20 40 60, फिर इधर 80, फिर ये 100, ऐसा हो सकता है। उसी तरह ऊपर भी 20
40, 60, 80, 100 ऐसे ले सकते हैं हम लोग, है ना। फिर ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, राइट, इस तरीके से। अब आप पॉइंट्स ले लो 0,100, तो 0,100 यहाँ पे होगा। देन यू हैव 100,0, तो 100,0 यहाँ पे, और एक है 2,98, सो 2 यहाँ कहीं होगा। एंड 98 मतलब वो कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट। अब तीनों को आपको ज्वाइन कर देना है, समझ में आ रहा है। आप ग्राफ पे प्रॉपरली करोगे बच्चों, एकदम प्रॉपरली आपको यहाँ पे पूरा ऐसा ज्वाइन करना है, स्केल लेके आप करोगे, यहाँ कहीं आपका पॉइंट आएगा 2,98, ठीक है। ग्राफ पेपर आपका है, उसके ऊपर आपने एक एक यूनिट लिया। आप लिखो 1 यूनिट इक्वल टू, ये क्या है बेसिकली, रुपीज़ ही है ना, ये x क्या है, रुपीज़, y भी रुपीज़, और दोनों का सम, तो ये रुपीज़ गिवन बाय क्या, बच्चे का क्या नाम है, यामिनी, और एक हो गया रुपीज़ अमाउंट गिवन बाय फातिमा, अमाउंट गिवन बाय यामिनी। अपन ऐसे ले रहे हैं, अपन ने यहाँ पे लिया ना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी का अपन ने x लिया है और फातिमा का y, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये वाला जो है ये क्या है, पहला यामिनी, तो ये हो गया यामिनीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, यामिनीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन हमने x एक्सेस पे लिया है, और फातिमा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमने y एक्सेस पे लिया है। फातिमाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने y एक्सेस पे लिया है। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर हमने लिया कि भाई 20 रुपीज़ का 1 यूनिट माना है हमने, तो ये स्केल आप लेके इस तरह से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आपको दिखाना है ये ऐसा, ये जैसे है ना 0,100, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा जैसे 0,100, ये पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए यहाँ पे 100,0, ठीक है। फिर जो तीसरा जो अपना, मतलब आप इसको ना ऐसे भी ले सकते हो, A, पॉइंट B, ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको मान लो, ले लो पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला, ये हो गया पॉइंट C, कितना 2,98, ठीक है। ये भी आप ऐसे करके ले सकते हो, समझ में आया। आपको ये पॉइंट्स लिखना तो ज़रूरी है, वरना मार्क्स कट होता है। ये जो लिखा है ना हमने 0,100, 100,0, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। और ये चीज़ भी लिखना ज़रूरी है, यामिनीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, फातिमाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बस इस तरह से आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज़ अगेन लेंदी। उसमें कैसे क्वेश्चन है, उतना बड़ा क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, ये इक्वेशन दिया हुआ है, एंड देन इन दैट आपके पास 5 सब क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें भी टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उससे तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, कहीं कुछ भी पूछना है तो। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बहुत जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।